हरे कृष्णा, ओम विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 17 अप्रैल और दिन है गुरुवार। आज के अध्याय का शुभारंभ करने वाले हैं गणेश भगवान की एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथा के साथ। प्राचीन समय की बात है, एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहाँ वह कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहाँ पर सब कहने लगे कि आज तो बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसी शकल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास में बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। अब भला वह किसे अपना असली पति बन रहा थी और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा, हे परमेश्वर, यह आपकी क्या लीला है। हे प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी क्या लीला है प्रभु। प्रभु की सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुध देव भगवान की है। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुध देव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और तब बुध देव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति जो उसके ही जैसे शकल सूरत वाला था अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुधवार व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीकी गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक अंगुली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी अंगुली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से अंगुली नहीं हटाई।
तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से अंगुली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह भी कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख लें। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु यह अंगुली हटा लो, नहीं तो एक मुंगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं सच में मुझे मुंगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी का अंगुली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इन कथाओं को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके घर में उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और यश बना रहता है। उनके घर के अन्न के भंडार और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म का 5वां अध्याय। उससे पहले आज आपको सुना रहे हैं महामाया के 16 श्रृंगारों की अद्भुत कहानी। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। उसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडव के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस देश से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहाँ से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वो बहुत कमज़ोर है, हिलडोल नहीं कर सकते, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जलती है तो वे उनकी पूँछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूँछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है।
भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ेगा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम किले कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यह मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडव के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडव के रथ की रक्षा करते रहे। तो प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भगवान की सुबह और शाम सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, मंदिर से जुड़े या भगवान से जुड़े सारे काम करते हैं, तो वे अपने आप को ही भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त समझने लगते हैं। लेकिन यह सारे काम करते समय अगर भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति ही नहीं है तो फिर यह सारे काम किसी भी पुण्य में नहीं गिने जाते। ऐसे ही आज की एक कहानी है भगवान के सच्चे भक्त की, जिसके मन में भगवान के प्रति अविचल और सच्ची भक्ति थी। एक बार की बात है, गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और उसी गांव में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त भी रहता था, जो भगवान की पूजा हमेशा सच्चे मन से किया करता था और भगवान के लिए सुबह सुबह बड़ी खुशी के साथ फूल लेने के लिए चला जाता था। पंडित जी भी मंदिर में पूजा करने के लिए हमेशा उसी के फूल लिया करते थे, क्योंकि वह बहुत सुबह सुबह ताज़े फूलों को लेकर आया करता था। उस भक्त को फूल चुनने के लिए एक ऊंची पहाड़ी को चढ़कर जाना पड़ता था। रास्ता बड़ा कठिन था। पहाड़ी के दूसरी ओर सुंदर सुंदर सुगंधित फूल लगे होते थे और उन्हें तोड़कर वह बड़ी मुश्किल से गांव में लेकर आता था। यह बात सभी जानते थे। पंडित जी भी इस बात को जानते थे कि अगर कोई भी फूल सुबह सुबह लेने के लिए जाता तो उस पहाड़ी के पार जाने में उसे बहुत समय लग जाता, तब तक पूजा करने में देर हो जाती। इसलिए इतनी दूर फूल चुनने के लिए कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि पंडित जी भी हमेशा उसी भक्त का इंतज़ार किया करते थे और उसी से हमेशा फूल लिया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी मंदिर में पहुँचे और मंदिर के कपाट खोलकर सारी मूर्तियों को स्नान कराया, साफ सफाई की और फिर उसी भक्त का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उन्हें भगवान को ताज़े फूल जो अर्पित करने थे। भक्त था कि अभी तक आया ही नहीं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वह भक्त फूल लेकर आया और जब पंडित जी ने उसे देखा तो पूछा कि तुमने तो आज बहुत देर लगा दी, तुम फूल लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? भक्त ने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, जैसे ही मैं फूल तोड़ने लगा तो पहाड़ी पर से मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण मैं नीचे गिर गया, जिस कारण बहुत सारे फूल खराब हो गए। अब आप ही बताइए, भला भगवान को अर्पित करने के लिए खराब फूल थोड़े ना लाते? इसलिए मैं दोबारा फूल चुनने के लिए उस पहाड़ी पर चला गया। पंडित जी ने बड़े गौर से उस भक्त को देखा तो उसकी हालत तो बहुत ठीक लग रही थी। उसे देखकर उन्हें कहीं भी नहीं लगा कि वह गिरा है। इसलिए पंडित जी ने सोचने लगे कि हो ना हो यह झूठ बोल रहा है। पंडित जी ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई तुम झूठ क्यों बोलते हो? आज तुम्हें देर से आने का कोई और कारण है और तुम मुझे कुछ और कारण बता रहे हो। लेकिन वह भक्त तो यही कहने लगा कि पंडित जी यही सच है, मेरे साथ सच में ऐसा ही हुआ था।
पंडित जी को उस भक्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उसके हाथ से फूल लेकर भगवान को अर्पित कर दिए। फिर कुछ दिनों की बात है, एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। पंडित जी को लगा कि आज तो वह भक्त फूल लेकर आएगा ही नहीं, लेकिन क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वह भक्त तो फूल लेकर हाजिर था। पंडित जी ने देखा तो बड़े हैरान हुए और पूछने लगे, क्यों भाई, आज तुम इतनी बारिश में फूल लेकर कैसे आ गए? कहने के साथ ही पंडित जी ने उस भक्त की ओर देखा। बाहर तो तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वह भक्त बिना छतरी के भी बिल्कुल भीगा नहीं था। उसके ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। पंडित जी यह देखकर बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी भीगे हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो भक्त कहने लगा, पंडित जी, मैं तो बस भगवान का नाम लेकर आ रहा था, इसलिए मैं बारिश में नहीं भीगा। पंडित जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पंडित जी बोले कि अच्छा, एक बार फिर से तुम्हें इस बारिश में बाहर जाकर दिखाना। तो जब वह भक्त बारिश में फिर से बाहर गया तो जहाँ जहाँ वह जाता उस तरह से बारिश थम जाती और बारिश की एक बूंद भी उस भक्त पर नहीं पड़ती। पंडित जी ये जानकर बहुत हैरान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि जब ये इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो पंडित हूँ, फिर तो यह बारिश मुझे भी नहीं भिगाएगी, क्योंकि मैं भी तो भगवान का सच्चा भक्त हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही वह पंडित जी बाहर निकले तो बारिश में भीग गए। पंडित जी को बारिश में भीगता हुआ देखकर वह भक्त बोला, पंडित जी, लगता है अपने भगवान का नाम सच्चे मन से नहीं लिया है, इसलिए तो आप बारिश में भीग गए और मैं नहीं भीगा। अब पंडित जी को अपनी गलती का बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें यह बात भी समझ में आ गई कि केवल दिखावे के लिए ही भक्ति करना काफ़ी नहीं होता। असल भक्ति तो तब होती है जब भगवान के प्रति मन में सच्ची भावना हो और भगवान भी अपने ऐसे ही भक्तों की सहायता करते हैं जो कि निश्चल भाव से उनकी भक्ति किया करते हैं। तो यह थी आज की कहानी। अब आप सभी सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आज की कथा। कथा के अंत में आप श्री विष्णु चालीसा पाठ भी सुनेंगे। अब सुनिए आज की कथा। और आज भी वैशाख मास महात्म्य का अध्याय शुरू करने से पहले आपको भगवान की एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियाँ तो आप सभी ने बहुत सुनी होगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात ज़रूरी है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म हैं, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हो और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्यों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं है। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं हुए थे बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता से अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहे और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। और बूढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने निःशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे
अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह होने लगा कि कई आवाज़ें लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते, और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। यह बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटे के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नज़रें भी अब कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था तो वह था राम नाम का जप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटे को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर लेटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। कानों में भी अब सांस छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का यह काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज़ लगाते अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नज़रें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर भी आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता, और ना ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार यह था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में एक बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमज़ोर आँखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज़ को देख पाना बड़ा मुश्किल था, और वहीं पर बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वो पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। यह देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज़ रोज़ मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा
और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस सब स्तर पर पड़ा रहूँगा। प्रभु, क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफ़ें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु आपको हर प्रकार की भक्ति, सुख, समृद्धि और उनकी विशेष कृपा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। वैशाख मास में विशेष रूप से भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। उनकी तपस्या, आराधना और नाम जप किए जाते हैं। सभी मासों में यह वैशाख मास श्रेष्ठ माना गया और इसका वर्णन करते हुए हमारे शास्त्रों में लिखा है, न माधव समो मासो न कृते न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समय। इसका अर्थ है वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। तो ऐसा ही विशेष वैशाख मास आज से आरंभ होने जा रहा है और इस विशेष मास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्येक दिन इस विशेष मास की महत्व कथा, हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यम वैशाख मास के महात्म का वर्णन पूछते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे अनेक महीनों का महात्म सुना है और उस समय आपने मुझे यह कहा था कि सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास आखिर भगवान श्री हरि को इतना प्रिय क्यों है और उस समय में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, वैशाख मास सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया गया है। वह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाला है। वह सभी धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार माना गया है। वे सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार धर्म के आधारभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रेम करते हैं। किसी भी मनुष्य के पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कोई मनुष्य इस वैशाख मास में प्रातःकालीन जल में स्नान नहीं करता। वैशाख मास के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर के जल से भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वे समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर तक वहीं पर उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है।
उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, और धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और बैसाख मास के समान इस संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। यह मास श्रेष्ठ है और शेष पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रिय है। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी फल को मनुष्य इस बैसाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। जो भी मनुष्य जल का दान करने में असमर्थ है, ऐसे स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित यही है कि वह दूसरे को प्रबोधित करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। जो भी मनुष्य इस बैसाख मास में मार्ग में जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह प्याऊ देवताओं, प्रीत और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिस किसी भी मनुष्य ने प्याऊ लगवाकर मार्ग के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है। बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो भी मनुष्य प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 1000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा देता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भी उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का संयोज्य रूप प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से पंखा देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस मास में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण या अतिथि यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का भी कोई अंत नहीं। अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त करता है और इसलिए संसार में उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भी मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्न दाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा इस प्रकार वर्णन करते हुए नारद मुनि ने बैसाख मास की कुछ विशेष बातों का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने राज अम्बरीश को यह बताया कि बैसाख मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और बैसाख मास में स्नान करने का भी क्या नियम है। और इन सब की कथा हम सुनेंगे आने वाले इसी बैसाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कल आने वाले बैसाख मास की कथा भी आपको सरलता से मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः काल तक के लिए परम भगवान श्री हरि की सेवा और भक्ति में संलग्न हुई और इस बैसाख मास का पूर्ण लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कीजिए और भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए।